नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को माँ शारदा यानी सरस्वती माता के बारे में बताने वाली हूँ कि सरस्वती माता दिन मंगलवार के दिन है यानी कल, और सुबह 3:45 से लेकर यानी कि 16 फरवरी से लेकर 17 फरवरी सुबह 7 बजे तक लग्न है। और मतलब सरस्वती माता की पूजा है, और पूजा का मुहूर्त 6:46 से लेकर 12:35 तक है। तो माँ शारदे की पूजा आपको 16 फरवरी को करनी है। सरस्वती माता ज्ञान की माता है, और उनकी पूजा जो कोई भी निष्ठापूर्ण से करे और जो भी मांगे तो उसे मिल जाता है। लेकिन आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पूजा करनी है। पूजा का मुहूर्त मैंने बता दिया आप लोगों को। अब मैं बताती हूँ कि इस दिन आपको क्या क्या करना है। सुबह उठकर सबसे पहले आपको नहा धोकर, नहाने पे आपको गंगा जल देना है। इससे आप पूरे शुद्ध हो जाएंगे। और उसके बाद पीले वस्त्र पहनेंगे तो माँ सरस्वती की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। और सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को जल देना है। उसके बाद आपको सारे भगवान में गंगा जल से छिड़काव करना है। अगर आप सरस्वती माता की पीतल की मूर्ति है या फिर पीतल की प्रतिमा है तो उनको आपको पंचामृत से स्नान कराना है। फिर एक लाल कपड़े की चुन्नी बिछाकर, जहाँ पे आपका पूजा स्थान है उस पे आपको विराजमान करना है। और अगर आपका फोटो है तो लाल चुन्नी बिछाकर या लाल कपड़े बिछाकर उनको स्थापना करना है। उसके बाद उनको गंगा जल से छिड़काव करना है, पंचामृत से छिड़काव करना है, रोड़ी चंदन कुमकुम से उनको टीका लगाना है। उसके बाद आपको जो भी फल है, अगर पीले फल चढ़ाएंगे तो सबसे अच्छा माना जाता है। और श्वेत वस्त्र उनको पहनाना है और लाल चुन्नी उड़ाना है। इस दिन आपको कलम, किताब, दावत और कॉपी, नई कॉपी, आपको जो भी स्टूडेंट है या जो भी है आपको ज़रूर चढ़ाना है। और इस दिन माता के भोग में आपको बेर ज़रूर देना है, क्योंकि उनको बेर और फल सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। आप चाहे तो बूंदी के लड्डू या फिर कोई भी लड्डू आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन आपको जो भी स्टूडेंट है या जो भी है, पूजा करने के बाद आपको कभी भी मतलब पेपर वगैरह जो होता है उस पर कुछ लोग अपना हाथ जूठन पोंछ लेते हैं या फिर पेपर का बिछावन बिछाकर उस पर बैठ जाते हैं। तो आपको विद्या की माता की आप पूजा कर रहे हैं तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका विद्या का नाश होता है। भले ही आपको नहीं लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो ज्ञान की देवी है और उनके ही ज्ञान की वस्तु को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस दिन पेपर से अपना हाथ मत पोंछिएगा, उस पर कोई खाना रख के मत खाइएगा, और ना ही पेपर का बिछावन बिछाइएगा। ये अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन माता को मोर पंख अर्पित किया जाता है, इसलिए अगर हो सके तो आप लोग मोर पंख ज़रूर उन्हें अर्पित कीजिएगा। शाम को धूप अगरबत्ती दिया दिखाइएगा। और अगर हो सके तो कुछ लोग हवन भी करते हैं, तो आप लोग हवन भी कर सकते हैं। माता रानी, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भी हवन करके कुछ भी अगर मांगते हैं माता रानी को, हवन यानी आप छोटा सा भी अगर धूप के जो बर्तन होते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा भी धूप अगरबत्ती सब कुछ आप लोग कीजिएगा। हवन हवन करने से कहा जाता है कि उनके बाद उसे जो भी आप मांगे तो वो मिलता है।
तो इसलिए किया जाता है। आज के दिन भगवान शिव और पार्वती और गणपति की पूजा की जाती है। अगर हो सके तो शिव जी में कच्चा दूध जरूर चढ़ाइएगा, माँ पार्वती में भी छिड़काव कीजिएगा और गणपति जी को धूर्वा का माला जरूर चढ़ाइएगा और माता सरस्वती को सफ़ेद फूल जरूर अर्पित कीजिएगा। तो ऐसा किया जाता है और ऐसा करना भी चाहिए। आसपास में अगर आपका मूर्ति है तो वहाँ भी उनका दर्शन करने जरूर जाइएगा। तो ठीक है, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिए। आगे भी मैं कुछ कुछ जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।